चलिए चल समार। लाइव का टाइम दे दिए थे तो खोल लिए हैं भैया। हाँ लाइव का टाइम नहीं दिए थे, खोल लिए हैं। कुछ स्पष्टीकरण कर देते हैं। लोगों का मानसिकता बहुत चेंज हो गया है हमारे प्रति। अच्छा। जुड़िए जल्दी जल्दी भाई लोग। थोड़ा एगो रिक्वेस्ट रहेगा कि एक तो शेयर जरूर कीजिएगा। आज बात कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो शेयर कीजिएगा जरूर। सुमन सौरभ जय हो। गोलू गोल्ड सिंगर गोलू गोल्ड तो ना है जी। जय महाकाल जियो शेर। आज लाइव आए हैं कुछ ज़रूरी मुद्दा पे बात करने, कुछ स्पष्टीकरण देने, साथे साथे हैं। अरे नमस्कार प्रणाम। अरे क्या है कि हमारा मुहिम अब कोई और रुख मोड़ लिया था, है ना। जो हम चाह रहे हैं कि लोगों को अपने बातों से साफ साफ बता दें कि माजरा क्या चल रहा है। कल चीज़ें देखे होंगे, आज 2 दिनों से हम लोग किसी प्रकार का कोई पोस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोग इतना रिपोर्ट कर रहे हैं। वो चमन चाटुकारों पिछले 2 दिन से 3 दिन से हमारा 3 दिन के लिए बैन हुआ था और भैया का 7 दिन के लिए। लेकिन ऊपर में फेसबुक कम्युनिटी के ऊपर में थोड़ा सा बात करने से खुला है हमारा। हालांकि 2 दिन तो डिस्टर्ब ही रहे हैं और भैया का भी बात चल रहा है। हो सके तो आजकल में खुल जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आप सब जुड़ जाइए। एक तो थोड़ा सा शेयर लगाइए और आप भी स्पष्टीकरण दीजिए कि आवाज़ जा रहा है, सुन पा रहे हैं हमें। हाँ भैया। चंदन पांडे जी लव यू भाई। विवेक सिंह जुड़ गए हैं। जय श्री राम जय श्री राम। कुछ नहीं, आवाज जा रहा है, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। क्या भैया? नहीं तो मुकेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। अजीत कुशवाहा जी, बसंत कुमार यादव, एक्सपीरियंस को लेकिन हाँ प्रकाश वो क्या है ना कि रिपोर्ट हो गया था 2 बार। हिमांशु राज, मैं उसमें नीरज बोल दिया सिंह। था। हाँ फोन काटिए ना जी। हाँ। आवाज जा रही है, कोई कंफर्म भाई कीजिए। बोले हैं, मैसेज किए थे सर। जयंत राजपूत जी थोड़ा कंफर्म कीजिए कि आवाज जा रही कि नहीं जा रही है, उसके बाद हम अपना बात रखते हैं। आवाज आ रही है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूमिहार बादल झा जी जय श्री राम जय श्री राम। गौतम कुमार शर्मा, अभिषेक कुमार जी आ रहा है। ओके ओके। क्षत्रिय एकता फुल सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। बताया उनको। एगो विवाद बहुत बड़ा हो गया है, यही मुद्दा पर कुछ बात करे आए हैं। रख दीजिए ना महाराज। हाँ, करते हैं भैया, 1 मिनट में कर रहे हैं आपको, 1 मिनट में। ठीक ठीक। जय हो मगहिया जवान, जय हो भोजपुरिया जवान, दोनों जवान एकदम जय हो। क्या है कि एकदम दहलाते रहना है ना। जैसे हमने उखाड़ित रहे हैं, उखाड़ते रहना है भाई। जिंदाबाद है, समझे कि नहीं? बिल्कुल जिंदाबाद रहना है और जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहना है ना। फेसबुकिया गुंडा से पीछे नहीं होना है। जितना प्रकार के लोग पत्तलकार गुंडाई कर रहा है ना, सबके घुसा देंगे गुंडाई। और स्पेशली अब बात शुरू करते हैं, काफी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो भाई एक्चुअली क्या है कि पता नहीं था हमको, हमारा भी लाइव डाला था। कहता है जातिवाद। हाँ यही बिल्कुल इसी मुद्दे पे इसी में सुजीत राजपूत जी कर रहे हैं। ये क्या है कि मैं भी बताया अभी कि अपना क्या है कि मुहिम जातिवाद के रुख में लोग जबरदस्ती के कर दिए थे, हालांकि हुआ नहीं था। तो मैं उन सभी लोगों से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग के साथ जितने भी जुड़े हैं इस मुहिम में सबको जानकारी हो और सबको थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो, स्पष्ट रूप से जान जाए कि ये मुहिम हम किस लिए चला रहे हैं। कल की एक घटना है, मैं पत्तलकार ठगव बिहार, उसका नाम लेना भी मैं अपने जुबान से सही नहीं समझता हूँ, समझ लीजिए। तो ठगव बिहार की कुछ चर्चाएं किया। तो कलाकार की जब चर्चाएं करता हूँ कि कलाकार की लोग जातिगत मानसिकता से सोचते हैं, तो अपना आदत है शुरुआती दौर से कि सच को रखना, और सच को रखते आए भी है। बिल्कुल। और कहानियां क्या है कि हमरे एक क्या है कि जानने वाले तो पूरे बिहार आप लोगों के दया दृष्टि से आज पूरा
जानता है बिहार के कोने कोने, बिहार झारखंड यूपी जहाँ भी हो, क्योंकि हम माँ बहनों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें माँ बहन सबके सम्मिलित हैं, बिल्कुल। चाहे वो किसी जाति से लोग हों। और हम सारे जातियों के भाइयों को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि मैं कभी प्राउड नहीं करता कि सिर्फ एक जात के साथ मेरे साथ लोग हैं। और किसी प्रकार की लड़ाई हो, अकेला नहीं कोई लड़ सकता, संभव नहीं, असंभव। तो एक हमारे भाई हैं अमृतांशु वत्स जी। अमृतांशु भाई अच्छा, हाँ। हमको लगा हाँ तो जी, अमृतांशु वत्स जी हमारे एक भाई हैं। वो जो क्या है कि इत्तेफाक से वो पत्तलकार के जाति से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनको पहले भी भ्रमित करने का काम कर दिया। एक दो बार कमेंट किए थे, जैसे जब ये ब्राह्मण होते हैं, हालांकि उनकी भी गलतियां रहती हैं बिना स्पष्टीकरण के और बिना चीजों को जांच पड़ताल किए लाइव आगे कुछ भी नहीं बकना चाहिए। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं आज तक, है ना, आज तक कभी भी मतलब एक पुराना इतिहास का ये हिस्ट्री, 4 महीनों का जो भी हिस्ट्री है उसको कहते हैं बीता, हम लोग कभी बिना एविडेंस, बिना प्रूफ, बिना सबूत के नहीं रखते हैं अपनी बातों बातों को। को नहीं कैमरा इधर कर दीजिए, हम नहीं रखते हैं। दिख ना रहे हैं। चलिए क्या है कि कहानियां, रुक जाओ, स्टार्ट नहीं करो, अभी चलते हैं। ज्यादा नहीं, चलते नहीं 2 मिनट समय ले लेते हैं। क्या है कि ड्राइविंग करते हुए नहीं अच्छा लगा। देखिए, तो उनका आयुष्मान जी, अमृतांशु वत्स जी का क्या है जी कि का कहना ये था कि मतलब हम लोग खुलेआम जातिवाद कर रहे हैं और जाति को, 2 जाति को तोड़ना चाह रहे हैं। अब कहानियां क्या हुआ कि कहीं हो ट्रेलर दिखा देंगे, कहीं हो जो बातें हुई, तो पित्तल उतार देंगे, पित्तल गिनोगे, मगध में कोई बचा नहीं पाएगा, बहुत तरह की गुंडागर्दियां अपने आवेश में बोले, है ना। बिल्कुल। इत्तेफाक हुआ कि हालांकि हर किसी के पास ब्लड है, हर किसी के पास खून है, गर्मी हर किसी के खूनों में होता है, मैं भी दिखा देता, लेकिन इत्तेफाक कहते हैं उसको कि कहीं ना कहीं चीजें कुछ अच्छा होता है, चाहे उनके पक्ष में कहिए, हमारे पक्ष में कहिए। तो हमारा आईडी ब्लॉक हो गया लाइव आने के बाद, जब वो चमन लतखोर और ठग और बिहार की मैंने 25-30 गो से रिपोर्ट मरवा दिया, आए तो ब्लॉक हो गया। तो मैं भी उसी अंदाज में अमृतांशु भाई को जवाब देता। पर कहानियां क्या है कि इत्तेफाक उसको बोली, हम दोनों कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग भी दे देते तो बातें और बढ़ती। कहीं ना कहीं उनकी कहिए कि कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया था, उकसाया गया था, जिसको कहते हैं, लोगों के द्वारा, उनके जातियों के द्वारा। तो हालांकि कहीं ना कहीं बातें तो अगर नहीं भी हम फोन करते तो रात रात तक हो जाता, क्योंकि सब एक साथ जुड़े हैं, सब बिहार, यूपी और झारखंड के पास पड़ोस के रहने वाले भाई लोग हैं, तो कोई नहीं चाहता किसी के साथ बुरा हो। तो उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगा, लाइव आकर भी बातें भी हुई, एक्सेप्ट भी किए कि गलतियां उनसे हुई है, मिसगाइड उन्हें किया गया था, एक्सेप्ट भी किए चीजों को। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार के कलाकार हैं, जिस जाति से कलाकार आते हों, जिस जाति से कलाकार आते हों, चाहे वो जाति किसी का कोई भी हो, मैंने हर जाति के कलाकारों को बोला, हर किसी को बोला। और जहां तक लोग कहता है कि गाली देते हो, तो मैं एक चीज बताऊंगा कि हमारे 150 वीडियो टंगा हुआ है, बिल्कुल, यूट्यूब से लेकर फेसबुक पर। आप किसी में एक बार गाली दे मेरे को, आप स्क्रीनशॉट भेजिए, जितना भाई हमारे साथ जुड़े हैं अभी। और कल वाला लाइव ही भैया वाला ना भेज दिया हो, कल वाला ना भेज दिया, वो स्पेशल लाइव हलो। और आज एक वाव एपिसोड हो ना, ये स्पेशल एपिसोड, इतिहास के पहला ही ऐसा गाली भरल अथी हो तो वीडियो का है कि अब लोग कही थी ना कि तोहनी गाली दे, अब ना गाली दिए तो कहा थी कि गाली दे रहे हो, तो ओकरा से बढ़िया जैसे चोर चोरी करे ना करेगा तब वो चोर कहा रहा है, तो ओकरा से बढ़िया है कि चोरी करिए ले। 10 रुपए चोरी कहे जा 10 लाख करे, कहेगा वो चोर। बिल्कुल। तो आज बेहतरीन एक तो एपिसोड रहेगा, माफी चाहेंगे, हम कहेंगे कि 18 साल से ऊपर वाला थोड़ा समझदार लोग ही देखें, है ना, क्योंकि बाउंड्री पार रहेगा और सबक सिखाने आएंगे। कुछ हैं दोगले मानसिकता के लोग, जो हम कहते हैं कि हर जाति में दोगले लोग होते हैं। तो पहले मैं इससे बात शुरू करने से पहले कह दूं कि क्षमा चाहेंगे और मैं एक्सेप्ट करता हूं उनकी बातों को, कहीं भाईचारे के नाता से अमृतांशु भाई ने चीजों को स्वीकारा कि कहीं ना कहीं मिसगाइड हुआ था उनको। हाँ, वो बोले कि लोग हमको कुछ लोग भ्रमित कर दिया, तो
थोड़ा सा हम भी आवेश में आ गए हैं, है ना। तो मैं कहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा अमितांशु भाई, कभी भी ऐसे भविष्य में हो, किसी के प्रति हो, मेरे प्रति नहीं, तो एक बार कम से कम उसको जांच पड़ताल कर लें, आवेश में ना है। पता चला कि 10 मिनट में 4 लाइव आ गए थे, वो इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए मानसिकता। और मैं भी माफी मांगता हूं उन सभी लोगों से जो किसी भी स्पेशल जात से बिलोंग करते हो, जो उनको उकसाया गया था, उनको इस प्रकार की चीजें ना करें। सब आपस में भाई भाई हैं और भाईचारा से हम जो भी वीडियो बनाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि जातिवाद कहीं पर से पनके ना। काहे कि भैया ये जातिवाद करके क्या मिलेगा, सब अगर साथ में जुड़ के रहेंगे, एकता में बल होता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक एकता साथ में हो, बना के चलें, हम लोग साथ में रख के चलें, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। और हम अगर किसी जाति को टारगेट करेंगे तो उससे हमारा भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, लोग हमसे टूटेंगे ही। बताइए तो कहाँ से अश्लीलता खत्म होगा। अगर हम किसी एक जितने भी कलाकार हैं या फिर कोई एक आदमी जो हमसे दुश्मनी मोल ले रहा है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम उसको कुछ बोलें? और ऐसा नहीं लीजिए, कहावत है एकता में बल है, समझे कि नहीं, एकता में बल है, कहावत है। और मैं कहूंगा कि भैया किसी को भी, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी हो, प्रमोद प्रेमी हो, नीलकमल हो, गुंजन हो, गोलू हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी हो, तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा उनसे कि प्लीज ऐसा कभी भी मानसिकता में ना लाएं कि कलाकार आपका सगा मौसा लगता है। उस आवेश में आप जातिवादी खुद से बनते हैं पहले, हम तो बाद में जातिवादी हैं, हम अकेला हैं। और उस जातिवादी के आड़ में आके आप खुद से जातिवाद करते हैं। मौसा बाबा दादा मत मानिए कलाकार को। हम दोनों भाई आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो हर किसी के माँ बहन के लिए है। कहीं ना कहीं हर किसी की माँ बहनें शर्मिंदा हो रही थी। हम सिर्फ अगर जिम्मेवार है तो सिर्फ अपने माँ बहनों का, बिल्कुल। लेकिन अगर इतनी बड़ी रिस्क लेकर हम मुहिम चला रहे हैं, दुश्मनी हर कलाकार से ले रहे हैं, जो हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है, सुधार परिवर्तन भी देख रहे हैं, तो एकता में बल है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ी है, सैल्यूट है आपको कि एकता बनाए रखिए, बिल्कुल भ्रमित नहीं होइए। और अमृतांशु भाई से भी आज भी बात हुई, कल भी बात हुई थी कि कहीं ना कहीं आवेश में आकर उन्होंने वैसा किया, उसके जवाब भी मैं देता, क्योंकि हालांकि जो होता है बाद में होता है, सबका जान तो एक पुड़िया में बसता है, कहावत है। ये बात पे गौर कीजिए। विवेक जी लिख रहे हैं चंपारण का गुंडा जो बोले थे, जो मनीष कश्यप को नहीं बोले थे चंपारण का गुंडा हो, तो हम भी गए। हाँ। तो इसका भी स्पष्टीकरण दीजिए थोड़ा। हाँ, तो क्या है कि आज स्पष्टीकरण विवेक भाई बढ़िया से दे देंगे। अगर वो खुद को गुंडा का है जी, गुंडा है का माइक है ना, चंपारण का नहीं, हम उनको पटना का गुंडा बोल सकते हैं, काहे कि हर बार यही बोलते हैं कि पटना में आएगा तो टांग काट देंगे। और पटना किसी का बाप का नहीं है और मगध किसी का बाप का नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ। और हम दोनों भाई बहुत जल्द पटना के एयरपोर्ट पर आके लाइव आके बोलेंगे कि पटना यहाँ आ गए हैं, और जिस जिस को मिलना हो अब तो पटना में ही आएंगे। बिल्कुल, ऐसे हम गया के रहने वाले हैं, है ना, लेकिन अब पटना में ही आएंगे। चीजें हैं, और हम कहेंगे कि एक संगठित होकर रहिए। एक मुहिम हम चला रहे हैं कुछ बिहार के अच्छे भविष्य के लिए, माँ बहनों के लिए। समझिए, साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। उनको भी बताइए कि पत्रकार जो दलाल है उसका मौसा फूफा बनाकर बिना कुछ जाने गाली गलौज ना करे। बिल्कुल। और एक बात और, अगर कोई मुहिम चला रहा है तो उसका अप्रिसिएशन कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, लेकिन वैसे लोगों को हरगिज मत कीजिए जो अपने तनिक सी पॉपुलैरिटी के लिए अपना औकात दिखाएं। बिल्कुल। और अगर पत्रकार को भी कोई बाप दादा मानता है ना, तो फिर से कहते हैं हम मगहिया जवान है ना। मगहिया जवान मतलब मगहिया परिवार। स्पेशल मैं मगा का नहीं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ विदेश से भी लोग जुड़े रहते हैं, है ना, दूसरे राज्य से भी रहते हैं। मगहिया परिवार है, याद रखना ना। जितने मजबूती से बात रखते हैं ना, उतना मजबूती से अंदर भी करेंगे, और सारा प्रूफ के साथ रखते हैं। अगर बताइए, अगर वो गलत नहीं होता, ठाकुर बिहार अगर गलत नहीं होता, तो क्या ये हमारे दोनों आईडी पे लगातार रिपोर्ट मरवा के ब्लॉक करता, रोकने का कोशिश करता। और लाइव खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात कहेंगे कि ठाकुर बिहार के द्वारा सुबह से 10 कॉल करवाया जा चुका है, वो गाली डिलीट करने के लिए। बिल्कुल, वो गाली डिलीट करने के लिए और अगला वीडियो ना आने के लिए। तो आज इंतजार कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि बस जितना लोग अभी जुड़े हैं ना हमारे साथ, उतना लोग शेयर कर दीजिएगा उसके वीडियो को। अब कुछ भाई लोग बोल रहे हैं कि गाली का यूज मत कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए भाई लोग,
गर्मी है। एक बात बताइए कि मतलब हम अपने पूरा समाज से माँ बहन का सेवा के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या अपनी माँ बहन करवाने के लिए खड़ा हुए हैं? बहुत दिन तक सहे, बहुत लोग गलिया रहा है विरोध के लिए, और वो विरोध नहीं कर रहा है, इतना भी जान लीजिए, विरोध नहीं कर रहा है कोई। जो जितना भी लोग हैं ना गरियाने वाले चैनल बना के, विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, चाहे जैसे भी कमा लें। अगर वैसा नाम हम लोग बनाना चाहते हैं ना तो कभी ये बना लिए होते, लेकिन नाम बनाने में क्या है, कुछ अच्छा काम का अगर नाम बन जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है। शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि गाली देते हो, गाली आपको सबसे ज्यादा पड़ता है, तो मैं बताया भी कि आज तक के सबसे बड़ा रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा बिहार का। अगर गाली खाकर, अगर हम लाखों गाली खाकर करोड़ों माँ बहने अगर सुरक्षित, सेफ और शर्मिंदगी महसूस ना करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, शर्मिंदा ना होते हैं, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए रे मूर्ख। तुम्हारा गाली हमको अचीवमेंट दे देगा, सोच लो। अरे मूर्ख, समझो कि अगर दो भाई खड़ा है ना, वो किस लिए खड़ा है। कभी आप सब इमेजिन कीजिए और सोचिए और विचार कीजिए कि भाई जो है किस लिए है और क्यों है, और ये सब चीज़ों पे गौर मत कीजिए और भ्रमित मत होइए। फिर से मैं कहूँगा, किसी जाति विशेष पे हम बात नहीं करते हैं, और टीट फॉर टैट, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसको वैसा भरेगा, भरना पड़ेगा, हम भरवाएंगे, और हम भरवाएंगे पूरा मगहिया और भोजपुरिया परिवार भरवाएगा, परिवार मिलके। और जो हमारी मतलब आप सब की जितने लोग जुड़े हैं, आप सबकी माँ बहनों के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें हमारी माँ बहन सिर्फ नहीं आती है, भोजपुरी का गाना हमारी माँ बहनों तक नहीं जाता है, ऑटो, ट्रैक्टर, बस और रोड पर सबकी माँ बहनें सुनती है, तो सबके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो अगर सबकी माँ बहनों के लिए सिर्फ अपनी माँ बहन सुनना पड़े, कि कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, और आज उसका जवाब बहुत तगड़ा रहेगा। आप सब इंतजार कीजिए। कहा जाता है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए आज के ज़माना में, लेकिन हम पत्थर से नहीं देंगे। वो जो गोलका फेंके वाला लोहा वाला नहीं होता है, वो गेम चलता है जो ऐसे घुमा के लोहा वाला फेंकल जाता है, बस आज ओकरे यूज करेंगे हमने, और ओकर पूरा पत्रकारी आज कर देंगे अंदर। समझे? आज बाकी आप भाई लोग से बस इतना ही गुजारिश, रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए कितना अच्छा काम कर रहे थे हम, जातिवाद को मत लीजिए, बस इतना अच्छा काम कर रहे थे। जो अश्लीलता आप लोग भी मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो बताइएगा, अगर इंसान है तो मानते ही होंगे कि कितना हद तक ये अश्लीलता भरा जो गाना पहले आता था वो कम गया है। देख रहे हैं खेसारी पवन कितना अच्छा अच्छा गाना लेवल का रितेश पांडे जी ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सक्सेस हैं। बाकी रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जातिवाद पे मत लीजिए इसको। अगर हम किसी एक आदमी को बोलते हैं तो वहाँ तक ही सीमित रखिए, ना कि पूरा उसको समाज ले लीजिए। अगर हम मनीष कश्यप को बोलते हैं, ठगो बिहार को बोलते हैं, तो कतई हमारा ये मानसिकता नहीं रहता है कि हम उस जाति के सारे लोग को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा मानसिकता हमारा कहीं नहीं है और ना रहेगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। एक आध गो रुपया भी मिलेगा इसमें हमको, जो हम ये सब करेंगे। और हम एक बदलाव बताना चाहेंगे आपको। बदलाव क्या हुआ है, हिस्ट्री में कभी कोई हिंदी गाना गाता था क्या? भोजपुरी कलाकार कोई गाता था? मुहिम चलाने के बाद इतने बड़े लेवल का बढ़िया बढ़िया गाना आ रहा है। खेसारी लाल यादव जी का देखिए सेकंड नंबर ट्रेंडिंग पे, पवन सिंह के देखिए सेकंड नंबर ट्रेंडिंग पे। ट्रेंडिंग का नाम भी जो अभी आया है ना भोजपुरी में, ये अश्लील मुहिम चल रहा है, इसमें हंगामा होकर आया है। और रितेश पांडे जी का आया है खाई के पान बनारस वाला। आप लोग देखिए ना अच्छे गानों का, जाइए सपोर्ट कीजिए। हम अच्छे बताएं फिर से आपको, हम अच्छों का समर्थन करते हैं और बुरों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। देखिए और अप्रिसिएट कीजिए। आप पवन सिंह जी का गाना देखिए, करंट वाला गाना, खेसारी लाल यादव जी का देखिए, सबका देखिए। अच्छा को अच्छा कहिए, लेकिन अगर बुरा एक लोग अच्छा करके बुरा करेगा तो समझ रहे हैं ना, रिलाई जारी रहेगा। बाकी आप सब बने रहिए, समय दीजिए, शाम का इंतजार कीजिए एपिसोड का। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय मगह, जय बिहार। एपिसोडे बनावे जा रहे हैं। जय हिंद।